आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के 137 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में भी बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। 11 जिलों में सामने आए नए केस। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 53 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 41, उधमसिंह नगर में 15, नैनीताल में 14, चमोली में 5, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा में 2-2, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में 1-1 संक्रमित मिला। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 98,448 हो गई है। दूसरे दिन 40,000 से ज़्यादा संक्रमित। कुंभ के लिए उत्तराखंड को सतर्क किया। तो लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के 40,000 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। रविवार सुबह तक बीते एक दिन में 43,846 संक्रमित मिले। यह 115 दिनों में सबसे ज़्यादा मामले हैं। इससे पहले बीते 26 नवंबर को 43,082 मरीज मिले थे। महाराष्ट्र में संक्रमण का सर्वाधिक प्रकोप है। रविवार को वहां 30,535 नए मामले सामने आए। कॉर्बेट पार्क में महिलाएं कराएंगी सफारी। तो विश्व वानिकी दिवस पर वन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अगले पर्यटन सत्र में 50 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा। इनका संचालन महिलाएं करेंगी। राष्ट्रपति कोविंद 1 अप्रैल को आएंगे हरिद्वार। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर 1 अप्रैल को हरिद्वार आएंगे। कुंभ को लेकर केंद्र सरकार ने किया आगाह। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश को पत्र लिखकर हरिद्वार में कुंभ के मद्देनजर कोरोना बढ़ने की आशंका को लेकर आगाह किया है। पत्र में कहा कि हरिद्वार में RT-PCR टेस्ट की संख्या बेहद कम है। इन्हें ICMR के मानकों के अनुरूप तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। आवेदन के बावजूद खाली रह गई बीएड की सीटें। तो आवेदन के बावजूद बीएड कॉलेजों में सीटें नहीं भर पा रही हैं। कॉलेज संचालकों ने इसके लिए कला वर्ग के लिए ज़्यादा सीट आरक्षित किए जाने को जिम्मेदार ठहराया है। एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने उच्च शिक्षा मंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि इस सत्र बार कोविड के कारण बीएड एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए करवाए गए। गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में करीब 15,000 छात्रों ने आवेदन किए, बावजूद इसके कॉलेजों में 30% सीटें खाली रह गई हैं। चुनाव से पहले 7,000 युवाओं को नौकरी। तो चुनाव से पहले करीब 7,000 युवाओं को सरकारी नौकरी लग जाएगी। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग करीब 7,300 पदों पर परीक्षा के बाद परिणाम जारी कर चुका है। इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अलग अलग चरण में चल रही है। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग बीते कुछ महीने में फॉरेस्ट गार्ड, सहायक कृषि अधिकारी, कनिष्क अभियंता, पशु प्रसार अधिकारी, सहायक लेखाकार, आबकारी प्रवर्तन सिपाही, व्यक्तिगत सहायक, लेखक, लिपिक की करीब 7,300 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करवा चुका है। इसमें से कुछ का परिणाम जारी हो चुका है। अब दस्तावेज सत्यापन और मेरिट बनाने का काम चल रहा है। 3,000 पदों पर भर्ती जल्द। तो इस बीच उत्तराखंड पुलिस विभाग ने दरोगा, सिपाही के साथ ही राजस्व विभाग में पटवारी, उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक और विभिन्न विभागों में मानचित्र के पदों पर भी जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसमें से दरोगा और सिपाही को छोड़कर अन्य पदों के लिए अध्याचन आयोग को मिल चुका है। आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी के मुताबिक इस साल अप्रैल माह में ज़्यादातर के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। वही खबर है बागेश्वर से पेड़ से गिरकर आशा वर्कर की मौत। तो काफली गैर तहसील के बोहाला गांव निवासी एक आशा वर्कर की पेड़ से गिरने से मौत हो गई। उत्तराखंड की जगह हसाई करा रहे सीएम तीरथ। तो सीएम तीरथ रावत के अमेरिका की गुलामी, सस्ता चावल और 20 बच्चों से जुड़े बयान पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कहा कि सीएम लगातार विवादित बयान देकर उत्तराखंड की जगह हसाई करा रहे हैं। रविवार शाम पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि आज सीएम का जो बयान आया है वो नया इतिहास रचने वाला है। तीरथ दिल्ली के दौरे पर आज से। तो मुख्यमंत्री तीरथ रावत सोमवार से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रोजगार देने को NSA ने निकाला जुलूस। तो NSA कार्यकर्ता ने रोजगार की मांग को लेकर के मशाल जुलूस निकाला। कहा कि सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। गोरखा राइफल ने धूमधाम से मनाया फिल्लोर दिवस। उत्तराखंड ने जीते 8 मेडल। तो मेरठ में चल रही 32वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।
2022 में जीतकर मिथक तोड़ेगी भाजपा। तो राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भाजपा सल्ट उपचुनाव के साथ ही 2022 में विस चुनाव में प्रदेश में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। अल्मोड़ा कुमाऊं से हटाने के विरोध में धरना। तो गैसन मंडल बनाने और उसमें अल्मोड़ा को शामिल करने के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना 8वें दिन रविवार को भी जारी रहा। लेखपाल मांग को लेकर के आज से करेंगे कार्य बहिष्कार। तो प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलों में तहसीलदार और नायब तहसीलदार का चार्ज देने का विरोध बढ़ता जा रहा है। राजस्व परिषद में काम चलाओ व्यवस्था के तहत जिलाधिकारियों को तहसीलदार और नायब तहसीलदार की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग को मिले 403 नए डॉक्टर। तो स्वास्थ्य विभाग को 403 नए डॉक्टर मिल गए हैं। चिकित्सा चयन आयोग की ओर से रविवार को डॉक्टरों की भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य में डॉक्टरों के अधिकांश पद भर जाएंगे। स्कूल की फीस में 50% कटौती की जाए। तो आम आदमी सेना ने स्कूल फीस के मामले में सीएम को पत्र लिखा है। वरिष्ठ प्रवक्ताओं को प्रमोशन में राहत। सरकार ने दी राहत। तो अशासकीय स्कूलों में डाउनग्रेड प्रधानाचार्य बनने की पात्रता रखने वाले दूसरे और तीसरे क्रम में वरिष्ठ प्रवक्ताओं को सरकार ने राहत दी है। फर्जी डिग्री वाला एक शिक्षक गिरफ्तार, 2 सस्पेंड। तो फर्जी शैक्षिक दस्तावेज से रुद्रप्रयाग जिले के एक अशासकीय स्कूल में 5 वर्ष से नौकरी कर रहे शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद पुरसाड़ी जेल भेज दिया है। उधर हरिद्वार के बैदराबाद में फर्जी प्रमाण पत्रों से सरकारी नौकरी करने वाले 2 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। दून में युवती की हत्या का आरोपी श्रीनगर में पकड़ा। तो देहरादून के एक होटल में नुसरत उर्फ मुस्कान की हत्या के आरोपी को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे दून पुलिस के हवाले कर दिया। रविवार को हत्या आरोपी विजय सिंह निवासी थराली की चमोली की ओर आने की सूचना मिलने पर एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने श्रीनगर पुलिस को गाड़ियों की चेकिंग को कहा। चेकिंग में महिला पुलिस ने हुलिये के आधार पर हत्या के आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 का नगद इनाम दिया। राज्य में आज कल बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, दून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में सोमवार मंगलवार को ओलावृष्टि व राज्य के मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 मार्च के लिए येलो अलर्ट कायम रखा गया है। हरिद्वार से खबर है, हरिद्वार में कुंभ के अस्थायी पुल का पिलर धंसा। तो शमशान घाट खड़खड़ी के सामने हाल ही में बने अस्थायी पुल का पिलर धंस गया। लोगों ने अस्थायी पुल पर आवाजाही बंद करा दी है। सीएनजी सिलेंडर के लीकेज से हड़कंप, 30 मिनट हाईवे बंद रहा। तो हरिद्वार देहरादून हाईवे स्थित वीआईपी घाट के पास ट्रक में रखे सीएनजी सिलेंडर में गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने हाईवे पर दोनों तरफ बंद कर दिया। करीब 30 मिनट तक हरिद्वार देहरादून हाईवे बंद रहा। गृह मंत्री देशमुख के बचाव में आई एनसीपी, कहा इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि शरद ने कहा आरोप गंभीर हैं, हटाने का फैसला ठाकरे करेंगे। पूर्णागिरी मेले में रोज 10,000 को अनुमति। तो पूर्णागिरी मेले में इस बार एक दिन में सिर्फ 10,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। कोरोना के मद्देनजर पुलिस ने एसओपी जारी कर दिया। इसके तहत पंजीकरण कराना जरूरी होगा। जयपुर से खबर आई, अनाज के कंटेनर में बंद होने व मिट्टी में दबने से 8 बच्चों की मौत हो गई। तो राजस्थान के 2 अलग अलग दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई है। 8 बच्चों की मौत हो गई। बीकानेर में अनाज के कंटेनर में बंद हो जाने से 5 बच्चे झुंझुनू में मिट्टी के ढेर में दब गए, जिससे कि 3 बच्चों की जान चली गई। स्टाफ नर्स के लिए 25 मार्च तक प्रमाण पत्र जमा कराने का मौका। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्टाफ नर्स के 2621 पदों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने जरूरी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को इसके लिए उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से 25 मार्च तक अवसर दिया गया है।
28 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। तो तीनों ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों ने 28 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। बात करते देहरादून की खबरों की, तो शाम को बनी सड़क में सुबह ही पड़ गई दरारें। तो खराब सड़क गुणवत्ता पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लोक निर्माण विभाग के 2 इंजीनियरों को सस्पेंड करने के बाद भी लोक निर्माण विभाग का कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आ रहा है। हालत यह है कि शाम को बनी सड़क पर अगली सुबह ही दरारें पड़ने लगी हैं। विश्वविद्यालय की गलती छात्रों पर पड़ रही भारी। तो एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट की ओर से गढ़वाल विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की गलत कार्यप्रणाली के चलते छात्र बीएड में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। वही खबर है देहरादून से, फंदे पर लटका मिला युवक का शव। तो एक युवक का शव उसके घर के फंदे पर लटका मिला है। स्मैक मांगने पर कर दी थी मुस्कान की हत्या। तो होटल एम्बेसडर में मुस्कान युवक से स्मैक मांग रही थी। बार बार स्मैक मांगने पर जब वह चिल्लाने लगी तो युवक ने उसकी हत्या कर दी। यह कहानी बुधवार को पकड़े जाने के बाद आरोपी ने पुलिस को बताई। आरोपी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। आपसी भाईचारे का पर्व है होली। तो होली सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का पर्व है। हम सबको मनमुटाव से मिटाकर होली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। उक्त बातें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भारतीय वैश्य महासंघ की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में कही है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आवेदन का बेहतरीन मौका। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 534 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आयु 18 से 42 साल रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 अप्रैल है। क्लर्क सहित कई पदों पर अवसर। तो राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड में 385 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख नज़दीक, जल्द करें आवेदन। तो 2003 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 मार्च है। शिक्षक शिक्षिका सहित कई पद रिक्त। तो कार्यालय शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है श्रीनगर से, श्रीनगर में अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, हादसे में चालक व क्लीनर ने छलांग लगाकर बचाई जान। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मुख्यालय के समीप सब्जी से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस दौरान चालक व क्लीनर ने छलांग लगाकर जान बचा ली। गोपेश्वर से खबर आई है, पांडुकेश्वर में भव्य बनेगा कुबेर मंदिर। राजस्थान से मंगाए जा रहे हैं पत्थर। तो बद्रीनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर में भव्य कुबेर मंदिर की स्थापना होगी। पौड़ी से खबर है, 21 परीक्षा केंद्रों पर दी 4278 अभ्यर्थियों ने परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिले में 21 परीक्षा केंद्रों में 4278 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 379 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम पौड़ी डॉक्टर NK बर्नवाल ने बताया कि जिले में 21 परीक्षा केंद्रों में 5 पौड़ी, 7 कोटद्वार और 9 परीक्षा केंद्र श्रीनगर में बनाए गए थे। रीजनिंग व सामान्य अध्ययन के सवाल रहे कठिन। तो जिले में 11 परीक्षा केंद्रों में उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता परीक्षा कराई गई। यहां परीक्षा के लिए कुल 2322 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया। वही खबर आई है, रुद्रप्रयाग से फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले शिक्षक को जेल भेज दिया गया है। 4 साल महापाप 10 माह में तीर्थ से नहीं धुलेंगे। तो राज्य आंदोलनकारी व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 20 वर्ष बाद भी राज्य निर्माण की अवधारणा साकार नहीं हो पाई। आज भी राज्य उत्तर प्रदेश की कार्यशैली पर चल रहा है। बर्फ विहीन हुई केदार तुंगनाथ की पहाड़ियां। तो मौसम की बेरुखी का असर केदारनाथ, मधमहेश्वर व तुंगनाथ तक नजर आने लगा है। चारों तरफ पहाड़ियां बर्फ विहीन हो गई हैं, जिससे यहां दिन का पारा 15 से 20 डिग्री तक पहुंच गया है।
हेमकुंड साहिब के आस्था पथ पर 6 फीट बर्फ, तो सेना का 2 दिवसीय दल हेमकुंड का निरीक्षण करके जोशीमठ पहुंचा है। आईआईटी जेम में किया बेहतर प्रदर्शन, तो श्रीनगर के होनहार देश के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थानों से करेंगे एमएससी। वहीं खबर है जोशीमठ से महिला की मौत के मामले में कार्रवाई न होने पर पहुंची थाने, तो कहा ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। बात करता हरिद्वार की खबरों की, तो कुंभ की थीम पेंटिंग में भी छाया किन्नर अखाड़ा, रोशनी से जगमगाया मायापुरी फ्लाईओवर। कुंभ में 4 गुना तक बढ़ाई जाएगी रैंडम जांच, तो केंद्रीय सचिव के पत्र के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। वहीं खबर है झबरेड़ा रुड़की से ट्रक की चपेट में आकर के बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। शादी में डीजे बजाया तो आतिशबाजी की तो बहिष्कार, तो मुस्लिम समाज की पंचायत में निर्णय लिया गया है कि अब शादी में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने वालों पर अब सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। वही खबर है हरिद्वार से संत की कार से उड़ाए 3 लाख रुपए, तो टप्पेबाज ने संत की कार से शीशे पर पत्थर मारकर 3 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो सीएम ने रामनगर के लिए खोली झोली, तो विश्व वानिकी दिवस पर वन विभाग की ओर से कॉर्बेट पार्क में आमडंडा में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने रामनगर के लिए कई घोषणाएं की हैं। वही खबर है हल्द्वानी से प्रदेश में 44,373 अभ्यर्थियों ने दी प्रवक्ता की परीक्षा। हल्द्वानी में 6,619 में से 5,464 परीक्षा केंद्रों में शामिल हुए। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पूर्णागिरी की पहाड़ी पर आग से मची भगदड़, तो धुएं से घुटने लगा था लोगों का दम। तो मां पूर्णागिरी धाम के मुख्य मंदिर की पहाड़ी में रविवार को अचानक आग लग गई, इससे श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गया। वहीं खबर है चंपावत से ट्रस्ट के विरोध में लामबंद हुए पुजारी, आपात बैठक बुलाई, तो पूर्णागिरी ट्रस्ट बनाने की कवायद का विरोध हुआ है। पिथौरागढ़ नगर में जल्दी होंगे चुनाव, तो प्रक्रिया पूरी कराने के लिए व्यापार संघ ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज से 2 दिन तक कार्य बहिष्कार करेंगे राजस्व सेवक संघ, तो पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ सोमवार से 2 दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। वहीं खबर है चंपावत से पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। पिथौरागढ़ से खबर है पिथौरागढ़ में 2381 और चंपावत में 1062 ने दी प्रवक्ता परीक्षा। कल होगा खेल महाकुंभ, तो पिथौरागढ़ के डीएम आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में हुई तैयारियों की बैठक। बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन, तो पिथौरागढ़ से खबर है पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो वरिष्ठ पत्रकार पर बिना जांच केस करने से आक्रोश, तो मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार भरत शाह पर पुलिस की ओर से बिना जांच सरकारी कार्यों में बाधा डालने सहित अन्य आरोपों में केस दर्ज करने से पत्रकारों में आक्रोश फैल गया है। पंतनगर के 4 दिनी किसान मेला आज से, तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य राजकीय विमान से रविवार दोपहर 1:10 पंतनगर एयरपोर्ट पहुंची। 4 धाम यात्रा शुरू होने पर होगा बायोफ्यूल का ट्रायल, तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बायोफ्यूल से वाहन चलाने की योजना को मूर्त देने का काम शुरू कर दिया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप में केस दर्ज, तो खटीमा से खबर है क्षेत्र की एक युवती ने एसएसबी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। क्षेत्र की गांव की एक युवती ने पुलिस को तहरीर दी कि एसएसबी सितारगंज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केशव दत्त पांडे उसके घर आया और माता पिता से कहा कि उसकी पत्नी का कैंसर से देहांत हो गया है। उक्त युवक ने उसके माता पिता के समक्ष उससे शादी करने की इच्छा जताई। उसके माता पिता ने इस पर सहमति जता दी। इसके बाद उक्त युवक ने शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
वहीं खबर है काशीपुर से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, तो पुलिस ने सौंपी तहरीर में एक युवती का कहना है कि करीब 6 माह पूर्व क्षेत्र के ही एक युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं खबर है बाजपुर से हादसे में घायल युवक की मौत हो गई, तो सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत हो गई। मृतक शादी समारोह में खाना बनाने का कार्य करता था। वहीं जसपुर से खबर है बुजुर्ग की मौत के मामले में चालक पर केस दर्ज किया गया है।